केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभाएं कर रहे राहुल गांधी के मंचों से दो तस्वीरें सामने आई और इन दोनों तस्वीरों ने राहुल गांधी की मानसिकता को लेकर, राहुल गांधी की सोच को लेकर और उनके असली चेहरे को लेकर एक बहुत बड़ी हकीकत बयां कर दी है। पहली तस्वीर में राहुल गांधी देश के लिए क्या सोचते हैं, देश के सम्मान के लिए क्या सोचते हैं, और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी केरल के अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, इसका खुलासा हो गया है। और दोनों तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल ने ऐसा किया क्यों, तो क्यों किया वो हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पूरे सक्रिय हो गए और राहुल गांधी की सक्रियता आपको पता है, जब जब राहुल गांधी सक्रिय होते हैं तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भरसक उठाना पड़ता है। बिहार में हुए, वहां नुकसान उठाया, दिल्ली में गए तो वहां, और हरियाणा में भी। अब बारी केरल की। पहली तस्वीर आई केरल में, जहां राहुल गांधी एक जनसभा में पहुंचे तो जनसभा के दौरान जब वंदे मातरम बजा, वंदे मातरम बजाया गया और सभी वंदे मातरम के लिए खड़े हो गए, राहुल गांधी बैठे रहे। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ा कि वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं। यह अलग बात है कि कुछ दिनों पहले जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तो इनकी पार्टी के नेता और ये खुद वंदे मातरम पर खड़े होकर डींगे हाँक रहे थे कि हमारी पार्टी ने वंदे मातरम को बढ़ाया, हमारी पार्टी ने वंदे मातरम को इतना आगे लेकर आया। लेकिन एक विशेष समुदाय क्या कहता है, इसी संसद में विशेष समुदाय के एक नेता कहते हैं कि वंदे मातरम हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, स्वीकार नहीं है, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। कई नेता बोले, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, इमरान मसूद जैसे नेता, राशिद अल्वी जैसे नेता। लेकिन राहुल गांधी को वंदे मातरम से क्या आपत्ति? राहुल गांधी तो अपना धर्म हिंदू बताते हैं, दत्तात्रेय गोत्री बताते हैं, कश्मीरी पंडित बताते हैं। तो राहुल गांधी के तो मजहब में, जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वंदे मातरम नहीं गा सकते, वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो फिर राहुल को वंदे मातरम पर अपमान करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी सबसे बड़ी वजह है केरल में जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राहुल पहुंचे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए। देखिए, केरल में माहौल पूरा अलग है। केरल में जो जिहादी मानसिकता है, जो कट्टर मानसिकता है, वो हावी है और राहुल को यह बात पता है। अब वंदे मातरम का गायन हुआ तो राहुल गांधी ने भले ही 30 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कुर्सी पर बैठकर वंदे मातरम का अपमान कर दिया, ताकि यह संदेश जा सके कि देखो, राहुल गांधी को वंदे मातरम की फिक्र नहीं है, राहुल गांधी को वंदे मातरम से कोई लेना देना नहीं है और ना ही राहुल गांधी वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। हालांकि मंच पर जब दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने जाकर राहुल गांधी को इशारा किया कि भाई साहब, वंदे मातरम चल रहा है, आप तो निकल जाएंगे इटली, आप तो निकल जाएंगे यूके, हमें तो यही राजनीति करनी है, खड़े हो जाइए, तब राहुल गांधी खड़े होते हैं। तब भी राहुल गांधी ने वंदे मातरम गाया नहीं, सिर्फ खड़े हो गए। यह तस्वीर बताती है कि राहुल गांधी केरल में भी जाकर किस तरह तुष्टीकरण की राजनीति में घुलकर भारत का अपमान कर रहे हैं, वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर पे अब चर्चा करते हैं, यह भी केरल से आई। राहुल गांधी बीते दिनों एक खूब उदाहरण गिना रहे थे, सुना रहे थे, जनसभा में जा रहे थे, अभी भी गिनाएंगे आगे भी, कि मेरी मां दिल्ली में बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, और चूंकि वहां केरल की एक नर्स है और वो नर्स उनकी सेवा कर रही है, वो सिस्टर उनकी सेवा कर रही है, इसलिए मैं बेफिक्र हूं। केरल से मुझे इतना प्यार है, केरल वाले लोग इतने अच्छे होते हैं, नो, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा देश अच्छा है, केरल क्या, तमिलनाडु क्या, आंध्र क्या, तेलंगाना क्या, महाराष्ट्र क्या, गुजरात क्या, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, अरुणाचल, हर हर राज्य भारत का अच्छा है, इसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इसी मंच से एक तस्वीर आती है, राहुल गांधी से कुछ केरल कांग्रेस के नेता मंच पर आए और उन्होंने राहुल गांधी से शेक हैंड किया, हाथ मिलाया। दो तीन नेताओं ने बारी बारी हाथ मिलाया, थोड़ा सा अच्छे से हाथ मिलाया, गर्मजोशी के साथ। जैसे ही इन नेताओं ने राहुल गांधी का हाथ छोड़ा, राहुल गांधी ने अपने टेबल में सामने रखी हुई पानी की बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला और अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धोया। राहुल गांधी ने क्या टच किया था? राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस के नेताओं के हाथों को टच किया था, हाथों को छुआ था,
लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि केरल कांग्रेस के नेताओं के हाथों में कीटाणु हैं। केरल कांग्रेस के नेताओं के हाथों में वायरस हैं। उनके हाथों को छू लेने से अगर हाथ नहीं धोएंगे तो बीमारी आ जाएगी। ये राहुल गांधी की मानसिकता है केरल को लेकर, केरल कांग्रेस के नेताओं को लेकर। दूसरी पार्टी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हाथ धोने के बाद राहुल गांधी वहां पर बैठ गए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। और आप लोग कहेंगे कि भाई हाथ धोया, हो सकता है उन्हें आदत हो या उनकी कोई दूसरी वजह हो, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, बिहार में राहुल गांधी जब अपनी वोट चोरी, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो उस दौरान सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया था बिहार को लेकर, और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं वो पसीने से सने हुए हैं, बदबू आ रही है, बैक्टीरिया से उनके हाथों में, कपड़े गंदे हैं, राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते हैं। तो ये उनकी मानसिकता है। उन्हें लोगों में बदबू नजर आती है, बदबू। उन्हें लोगों में बैक्टीरिया नजर आते हैं। कैसे लोगों में? जो गरीब है। और राहुल गांधी के लिए तो सभी गरीब हैं, क्योंकि वो तो राजशाही परिवार से आते हैं। ये है गांधी परिवार के इस चिराग की मानसिकता। और ये केरल में जाकर अब केरल वासियों को बेवकूफ बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि केरल की जनता को हम बेवकूफ बनाकर अपनी जो विपक्ष की कुर्सी केरल में वो सेफ रख लेंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, यहां पर तस्वीरें छिपती नहीं है, तस्वीरें सामने आ जाती हैं। और राहुल की ये दो तस्वीरें सामने आ गई, जिन्होंने राहुल का देश विरोध और राहुल का केरल विरोध जग जाहिर कर दिया है। और ये तो अभी शुरुआत है। केरल में जैसे जैसे आप देखेंगे विधानसभा चुनाव के दौरान तस्वीरें आएंगी, उनमें आप राहुल की अलग अलग हरकत देखेंगे। अभी एक राहुल का बयान आया जिसमें राहुल गांधी सुध-बुध भूल गए हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया है, अमेरिका कुछ भी कहे जा रहे हैं, ट्रेड डील को लेकर कुछ भी कहे जा रहे हैं, पीएम मोदी को लेकर कुछ भी कह रहे हैं। अब लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं भाई साहब केरल चुनाव है, आप केरल में अडानी की चर्चा करेंगे तो केरल में पार्टी को कैसे फायदा होगा? जबकि राहुल गांधी की एक खास बात है, 2019 से राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। इसका राहुल गांधी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जबकि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां वहां गिरती गई। मध्य प्रदेश में गिर गई, छत्तीसगढ़ में गिर गई, राजस्थान में गिर गई, पंजाब में गिर गई। बावजूद राहुल गांधी अपने इस मिशन से हट नहीं रहे। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे। राहुल गांधी एक मिशन में है, और उनका मिशन भारत में चुनाव जीतने से बहुत आगे। वो भारत में अराजकता के मिशन पर चल रहे हैं, वो भारत के खिलाफ एक मिशन पर चल रहे हैं, जिसमें वो भारत की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में कारोबारियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, उद्योगपतियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और राहुल गांधी नहीं चाहते कि भारत, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, जो दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की होड़ में आगे है, वो आगे बढ़े। इसलिए राहुल गांधी बस एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। राहुल गांधी जिस दिन ये नैरेटिव सेट कर लेंगे कि हां भारत में वो अराजकता पैदा कर देंगे, इकोनॉमिक अराजकता पैदा कर देंगे, इन उद्योगपतियों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, भारत के व्यापार को नष्ट कर देंगे, मार्केट को नष्ट कर देंगे, उस दिन उन्हें जो खुशी मिलेगी, मुझे लगता है वो एक विधानसभा चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी सिर्फ वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो उन्हें पढ़ाई जाती है, क्योंकि आज राहुल गांधी के पास जो भी है वो राहुल गांधी को विदेशी ताकतों के भरोसे मिला है। और ऐसे में राहुल गांधी अपने आप को पूरी तरह से, मुझे लगता है कि विदेशी ताकतों को सौंप चुके हैं। जो स्क्रिप्ट मिलती है वो पढ़ देते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।